हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ ए नंबर एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स। तो चलिए सीखते हैं। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम हमारा लेसन नंबर 2 नंबर वर्क में नेक्स्ट टॉपिक है द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ ए नंबर एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ गिवन डिजिट्स। सो स्टूडेंट्स, अब तक हमने 6 डिजिट नंबर 7 डिजिट नंबर को रीड और राइट किस वे में करते हैं ये सीखा है। आज की वीडियो में हम एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ नंबर एंड गिवन डिजिट को प्लेस वैल्यू में किस वे में लिखेंगे हम वो सीखेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक 5 डिजिट नंबर है, इसे यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000 और हमारा गिवन नंबर है सपोज ये 43,942। ओके स्टूडेंट्स, सो यहां पर आप ऑब्जर्व करो ये यूनिट प्लेस पर है। सो यहां पर इसकी इस 2 डिजिट की प्लेस वैल्यू देखो, हमें क्या सीखना है एक्सपांडेड फॉर्म प्लेस वैल्यू। सो प्लेस वैल्यू पहले हमें पता होना चाहिए और प्लेस वैल्यू का यूज करके हम एक्सपांडेड फॉर्म लिखेंगे। सो अब इस गिवन नंबर में 5 डिजिट है 43942। उसमें सबसे पहले जो 2 है वो यूनिट प्लेस पर है। तो यूनिट प्लेस पर जो नंबर जो डिजिट होता है उसकी प्लेस वैल्यू वही होती है, वही डिजिट इटसेल्फ होता है। सो 2 की प्लेस वैल्यू क्या आएंगे स्टूडेंट्स 2, क्योंकि 2 क्या है यूनिट से। सो 2 यूनिट, सो 2 1 जा 2। देन 4 टेंस, 4 टेंस मतलब टेंस कितने टाइम्स है यहां पर 4। सो 4 इंटू 10 बिकम्स 40। सो यहां पर 40 क्या होंगी इस डिजिट 4 की प्लेस वैल्यू होंगी, क्योंकि वो टेंस प्लेस पर है। तो जो टेंस प्लेस पर डिजिट होगा उसे हम 10 से मल्टीप्लाई करके उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे। सो 4 टेंस 40 होगा। देन नेक्स्ट स्टूडेंट देखो यहां पर 900 और कौन सी प्लेस पर है 100। सो 100 कितने टाइम्स है 9 टाइम्स। सो 9 इंटू 100 तो क्या नंबर मिलेगा हमें 900। सो हमें इस 9 डिजिट की प्लेस वैल्यू कितनी मिलेंगी 900। देन नेक्स्ट है 3000। देखो 1000 प्लेस पर है ना। सो 1000 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स। सो इसे हम कहेंगे 3 इंटू 1000 becomes 3000. So 3000 is the place value of this digit 3 because it is at which place 1000 place. That's why its place value is 3000. And the next one is 10,000. 4 is at which place 10,000. So 10,000, 10,000, 10,000, 10,000. 4 times 10,000, 10, 20, 30, 40. It becomes 40,000. So 4 into 10,000 becomes 40,000. So what is the place value of 4? It's 40,000. Okay. So किसी भी गिवन नंबर को हम उसके प्लेस के रिलेटेड उनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। सो यूनिट प्लेस पर है तो वो एज इट इज लिखेंगे, टेंस प्लेस पर है तो मल्टीप्लाई बाय 10, 100 प्लेस पर है मल्टीप्लाई बाय 100, 1000 प्लेस पर है मल्टीप्लाई बाय 1000, 10,000 प्लेस पर है तो मल्टीप्लाई बाय 10,000। हमें फाइनल आंसर में ये नहीं लिखना है स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय 10, ये नहीं लिखना है हमें डायरेक्टली ये आंसर लिखना है। बट आपको समझने के लिए मैंने उसको डिस्क्रिप्शन में बताया आपको। देखो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 6 डिजिट नंबर लेते हैं 380981 12312। सो नंबर क्या होगा स्टूडेंट देखो ये 3,80,981। सो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 ओके। चाहिए तो आप लिख सकते हैं यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। सो यूनिट प्लेस पर कौन है यहां पर 1। सो 1। देन 8 टेंस तो प्लेस वैल्यू क्या होगी 80। देन 900 प्लेस वैल्यू क्या होगा 900। देन 0,000। अब 0 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या होगा हमें स्टूडेंट्स 0 ही मिलेगा। तो जहां पर भी अगर आपका यूनिट 10, 100 प्लेस पे जितने भी डिजिट है आपका 0 है तो आप वहां पर प्लेस वैल्यू 0 ही लिखेंगे।
देन नेक्स्ट है 8, तो 8 का क्या होगा 8 10,000, सो 80,000 क्या होगी उसकी प्लेस वैल्यू 80,000। एंड द लास्ट वन इज 3 लाख, सो लाख हमें पता है लाख को कितने जीरो होते हैं 5 जीरो होते हैं, सो दिस इज अ 3 लाख। अब इसका एक शॉर्टकट वे मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, तो इसका शॉर्टकट वे क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अब हमें 3 की प्लेस वैल्यू लिखना है, सो आप 3 लिखो और उसके बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो ऐड कर दो, सो 3 लाख बन जाएगा यहां पर। देन 8, ओके सो 8 की प्लेस वैल्यू 8 लिख दो, 8 लिख दो यहां पर। ओके अब 8 के राइट हैंड पर कितने डिजिट है टोटल इंक्लूडिंग जीरो 1, 8 के बाद कितने 1 2 3 4, तो 4 जीरो ऐड कर दो, उसके बाद जीरो का तो जीरो ही लिखेंगे, नो इश्यू। देन 9 लिख दिया, 9 के राइट में कितने डिजिट है 1 2, तो 2 जीरो यहां पर लिख दिए। देन 8, तो 8 लिख दिया, 8 के बाद कितने डिजिट है 1, तो 1 जीरो, और इसके बाद तो कोई डिजिट ही नहीं, तो ये सिंगल यूनिट होगा। ओके तो ये शॉर्ट वे है लिखने के लिए, आपको समझने के लिए। सो ये हमने क्या सीखा स्टूडेंट्स, प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट, गिवन नंबर के पर्टिकुलर डिजिट का हमने प्लेस वैल्यू लिखा है यहां पर। अब इन प्लेस वैल्यू का यूज करके हमें एक्सपांडेड फॉर्म बनाना है, किसका, गिवन नंबर का। सो 6 डिजिट नंबर हो या 7 डिजिट नंबर हो या 5 डिजिट हो, हमें उनके प्लेस वैल्यू को एडिशन फॉर्म में लिखना है। ओके सो एडिशन फॉर्म में लिखने के बाद हमें क्या मिलेगा, उसका एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ गिवन नंबर। तो चलिए देखते हैं एक्सपांडेड फॉर्म। तो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 6 पर हमें एक टेबुलर फॉर्मेट में गिवन नंबर का हमें प्लेस वैल्यू और प्लेस नेम लिखना है। तो देखो गिवन नंबर क्या है स्टूडेंट्स, कितने डिजिट नंबर है 7 डिजिट नंबर है, यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 27 लाख 65,000 एंड 43। सो यहाँ पे कॉलम क्या है देखो, इसके गिवन डिजिट है 2 7 6 5 0 4 3, इनके हमें प्लेस के नेम लिखना है और उनके प्लेस वैल्यू लिखना है। तो चलिए कंप्लीट करते हैं टेबल। अब यहां पर हमें पता है ये जो 3 है ये यूनिट प्लेस पर होता है, तो इनका नेम क्या होगा यूनिट, क्या नेम होगा यूनिट। देन दिस वन टेंस, ये क्या होगा 100। आप ऐसा डायगोनल भी लिख सकते हैं अगर आपको स्पेस कम है इसलिए। देन यहां पर 1000, ये क्या होता है 10,000। Then this one lakh and this one 10 lakh, 10 lakh। ये तो हुए प्लेसेस के नेम, यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। अब उनके हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आप राइटिंग में इस साइड से लेफ्ट टू राइट भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं। ओके जिस वे में आपको इजी लगे आप वैसा उसे राइट कर सकते हैं। सो 3 यूनिट से मतलब एज इट इज होता है 3। देन 4 टेंस, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इट्स 40। जीरो को तो हम जीरो ही लिखेंगे, 0 इंटू 100 जीरो ही होगा। देन 5000, सो 000। देन 6 10,000। ओके कंफ्यूजन हो तो हम क्या करेंगे, देखो 6 की हमें प्लेस वैल्यू लिखना है। ओके 6 लिख देते हैं, कितने डिजिट है 1 2 3 4, 6 के राइट में कितने डिजिट है 4, तो 4 जीरो देना है 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 60,000। 6 10,000 60,000। देन 7 लाख, सो 7 लाख, ये होगा 7 लाख। और 2 10 लाख, 2 10 लाख, तो 2 के राइट में कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो 2 के बाद हमें 6 जीरोस देना है। सो ये 2, सो ये 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 20 लाख। सो 2 की प्लेस वैल्यू क्या होंगी स्टूडेंट्स 20 लाख। 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 7 लाख। 20 लाख 7 लाख 27 लाख, देखो 27 लाख। देन 65,000, सो 60,000 प्लस 5,000, 60,000 प्लस 5,000, सो 65,000। 100 नंबर नहीं, 100 प्लेस पर जीरो है तो हम जीरो लिखेंगे। देन 43, 40 प्लस 3, 40 प्लस 3 43। अब हमने इस गिवन नंबर के डिजिट्स को प्लेस वैल्यू में लिखा है। अब इन्हीं प्लेस वैल्यू को हमें एडिशन फॉर्म में लिखना है, तब जाके हमें क्या मिलेगा एक्सपांडेड फॉर्म। क्या मिलेगा हमें स्टूडेंट्स एक्सपांडेड फॉर्म। सो देखो एक्सपांडेड फॉर्म किस वे में होगा, सपोज हमारा ये क्वेश्चन है 2 7
65, ये गिवन नंबर है हमारा 43। इस नंबर का हमें एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है। क्या लिखना है? एक्सपांडेड फॉर्म। एक्सपांडेड फॉर्म। सो एक्सपांडेड फॉर्म के लिए हमें क्या जरूरी पता होना जरूरी स्टूडेंट्स? प्लेस वैल्यू। तो क्या प्लेस वैल्यू मिले हमको? 20 लाख, 7 लाख, 60,000, 5,000, 0, 43। बस इन्हें हम एडिशन फॉर्म में लिख देंगे, हमें गिवन नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म मिल जाएगा। सो 20 लाख प्लस 7 लाख प्लस 60,000 प्लस 5,000 प्लस 0 प्लस 40 प्लस 3। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमें गिवन नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म मिल गया है। सो एक्सपांडेड फॉर्म हम किस वे में लिखेंगे? तो गिवन नंबर में जो डिजिट्स होते हैं उन डिजिट की प्लेस वैल्यू हमें एडिशन फॉर्म में लिख देना है, तो हमें गिवन नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल सपोज हम लेते हैं 70 लाख 62,889। ओके, 70 लाख 62,889। अब हम ट्राई करते हैं डायरेक्टली उसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखने का। सो 70 लाख, सो 7 के बाद कितने जीरो? 6 जीरो। 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 70 लाख। देन लाख पोजीशन पर कौन है? जीरो है, सो प्लेस जीरो। सो राइट जीरो। जीरो आपने लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस देन दिस वन you need 10, 100, 1000, 10,000, 10,000, so 60,000, so 60,000 इस वे में, प्लस 2,000 प्लस 2,000 प्लस 800 प्लस 80 और प्लस 9। ओके, 9 you need 8 tens, 800, 2,000, 6 10,000, 0 lakh and 7 10 lakh, 70 lakh। सो 70 लाख 62,889 का ये क्या हुआ? एक्सपांडेड फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, सो इसी प्लेस वैल्यू और एक्सपांडेड फॉर्म, इसी प्लेस वैल्यू और एक्सपांडेड फॉर्म इस टॉपिक के ऊपर प्रॉब्लम सेट 5 में कुछ क्वेश्चन दिए हैं। तो चलिए हम प्रॉब्लम सेट 5 के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सेट 5 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। क्या कहा है? राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। मतलब आपको एग्जाम में भी इस टाइप में क्वेश्चन होगा कि आपको गिवन नंबर होगा और गिवन नंबर में आपको सभी डिजिट्स के हमको प्लेस वैल्यू नहीं लिखना है। वहां पर स्टूडेंट्स क्या कहा है? अंडरलाइन डिजिट। मतलब गिवन नंबर में जो डिजिट के नीचे अंडरलाइन दिया है उसी अंडरलाइन डिजिट का हमें प्लेस वैल्यू लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहां पर अंडरलाइन किस पर है स्टूडेंट्स? 7 पर है, तो हमें 7 की प्लेस वैल्यू लिखना है। तो पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं 7 कौन सी प्लेस पर है। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 10 लाख पोजीशन पर है और हमें प्लेस वैल्यू किसकी लिखना है? 7 की लिखना है। सो प्लेस वैल्यू ऑफ 7, प्लेस वैल्यू ऑफ 7। तो यहां पर आप एरो बता के लिखो या कोलन में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, एक तो मैंने शॉर्ट वे आपको क्या बताया, जिस गिवन डिजिट की हमें प्लेस वैल्यू लिखना है उसको एज इट इज लिख दो 7। ओके, उसके राइट में कितने डिजिट है वो काउंट करो। तो 7 के राइट में मतलब इस साइड में कितने? 1 2 3 4 5 6। सो 6 जीरो लिख दो आप, 1 2 3 4 5 6 और कॉमा का प्रोसीजर क्या हमारा? 1 2 3 1 2। सो 3 देन 2, तो ये 3 और ये 2। सो ये क्या बनेगा? 70 लाख। सो 7 10 लाख मीन्स 70 लाख। ओके, सो 7 की प्लेस वैल्यू क्या होंगी स्टूडेंट्स? 70 लाख। देन प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन दिस नंबर। सो प्लेस वैल्यू ऑफ 4। सो 4 कौन सी प्लेस पर है? यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख। So 4 lakh will be the answer. So 4 lakh. Okay. So 4 lakh. The place value of digit 4 is 4 lakh. Now here, what is the place value of 5? Place value of 5. What will be the place value of 5?
इट्स 50,000। कितना होगा वो? 50। ये हमारे फाइनल आंसर स्टूडेंट्स, याद रखो। आप चाहे तो आप डायरेक्टली ये आंसर भी लिख सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट फोर्थ वन, प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो। अब जहां पर भी जीरो है वहां पर हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आंसर हमें क्या लिखना है? जीरो लिखना है। इसकी भी प्लेस वैल्यू जीरो है, 0 सिर्फ 5 की 50,000, यही आंसर होगा एज इट इज। एंड देन लास्ट वन 9, सो 90,000। ओके, अदरवाइज आप ये 9 यहां पे लिख दो और उसके राइट में कितने डिजिट है? 1 2 3 4, 4 0 लिख दो। ओके, सो अच्छे से आप इन फॉर एग्जाम्पल को अपने नोटबुक में लिखिए स्टूडेंट्स। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द नंबर्स इन देयर एक्सपांडेड फॉर्म। सो प्रॉब्लम सेट 5 में सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमें गिवन नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है। तो यहां पर टोटल 5 नंबर्स हमें दिए हैं और 5 नंबर्स का हमें एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है। तो स्टूडेंट्स, एक्सपांडेड फॉर्म मतलब क्या? गिवन नंबर के डिजिट्स को प्लेस वैल्यू में लिखकर उन्हें एडिशन फॉर्म में लिखना है। ओके, सो यहां पर देखो, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। सो गिवन नंबर जो है वो 7 डिजिट का है और हमें इस नंबर को एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले कौन सा नंबर? यहाँ पे स्टूडेंट देखो, हम लिखते वक्त जो है हमेशा हमें राइट करते वक्त क्या करना है स्टूडेंट्स? जो हमारा लेफ्ट हैंड से जो फर्स्ट डिजिट है उससे हमें स्टार्ट करना है, यूनिट से हम स्टार्ट नहीं करेंगे। सो 5 10 लाख, 5 10 लाख मींस 50 लाख। सो 50 लाख, देखो इस वे में 50 लाख होगा। इसका शॉर्टकट मैंने आपको बताया है, गिवन डिजिट को एज इट इज लिख दो पहले और उसके बाद कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 डिजिट है तो 6 0 वहां पर हमें ऐड करना है। सो और कॉमा की पोजीशन आपको पता है, राइट टू लेफ्ट में पहले 3 डिजिट्स, फिर 2 डिजिट। ओके, देन 6 लाख। सो 6 लाख इस वे में होगा 6 लाख प्लस 40,000, 4 10,000। सो 40,000 प्लस यूनिट 10, 100, 1000। 3 की पोजीशन क्या है? 1000 प्लेस पर है वो, सो 3,000 प्लस 100 पर कौन है? 2 है, 200। सो 200 प्लस 110 तो 10 और प्लस 5। देखो जिस वे में हम नंबर को रीड करते हैं स्टूडेंट्स, 56 लाख, 50 लाख 6 लाख, वही लिखा हमने। 43,000, सो 40,000 प्लस 3,000, 40,000 प्लस 3,000। और ये हम कैसे रीड करते हैं? 215, तो 215, तो 15 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हुआ? 10 प्लस 5, सो इट्स 15। ओके स्टूडेंट्स, समझा आपको? देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, सिर्फ 5 डिजिट नंबर है, सो 70,815। ओके, सो 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 70,000। ओके, इस वे में होगा, 5 डिजिट नंबर है तो हमारा पहला नंबर जो एक्सपांडेड फॉर्म में हम लिखेंगे वो भी उतने डिजिट का ही होगा, उससे ज्यादा या कम नहीं होगा। देखो यहां पर ये 7 डिजिट नंबर था तो पहला जो प्लेस वैल्यू, हमको जो पहली प्लेस वैल्यू मिलेंगी वो भी 7 डिजिट की होंगी। ये 5 डिजिट नंबर है तो पहली जो प्लेस वैल्यू मतलब लेफ्ट साइड में जो 10,000 पोजीशन पर है, सो वो हमें 5 डिजिट में ही मिलेंगी, ना कि उससे कम ना ज्यादा। ओके, 70,815। देन नेक्स्ट है यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 8,35,999। 8,35,999. So this is the expanded form of this given number. Then next one, 8,88,889. देखो तो ये होगा इस नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म। नेक्स्ट है 7 डिजिट नंबर है तो पहला भी हमें 7 डिजिट का ही नंबर। सो दिस इज द एक्सपांडेड फॉर्म। अगर आपको लिखना है स्टूडेंट्स तो आप इसको वीडियो पॉज करके या आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अच्छे से आपकी नोटबुक में आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। सो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के 5 एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द प्लेस नेम एंड प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स। सो 3 नंबर्स गिवन है हमें, 35,705, 7,82,899, 82,74,508।
स्टूडेंट्स अगर हम इसे टेबुलर फॉर्मेट में अगर हम इसका आंसर लिखेंगे तो ये बेटर होगा, क्योंकि हमें प्लेस नेम भी पूछा है और प्लेस वैल्यू भी पूछा है, और यहां पर ईच डिजिट, हर एक डिजिट के हमें प्लेस का नेम भी लिखना है और प्लेस की वैल्यू भी लिखना है, इसलिए बेटर है हम उसे टेबुलर फॉर्मेट में लिखेंगे। और याद रखो, जब आप अगर आपकी बॉक्स नोटबुक है तो यहां पर हॉरिजॉन्टल आपको दो लाइन की एक रो कंसीडर करना है। सो आपकी नोटबुक में आपको कितने लाइंस लगेंगे स्टूडेंट, देखो ये 2 4 6 लाइंस लगेंगे आपको हॉरिजॉन्टली। ओके, अगर आप ये जो है आपकी नोटबुक में वर्टिकल वे में ये पॉसिबल नहीं है तो आप हॉरिजॉन्टल वे में उसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए देखते हैं। सो हमारे 3 रोज के टाइटल क्या होंगे, डिजिट प्लेस प्लेस वैल्यू। ओके, डिजिट प्लेस प्लेस वैल्यू, इसमें हमारे 3 रोज के टाइटल होंगे। देन गिवन डिजिट को हम उसी वे में लिखेंगे। सो 35705 35705 इनको भी हमने इस वे में लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, सो बेटर है आप यूनिट से स्टार्ट करो। सो 5 यूनिट प्लेस, सो यूनिट प्लेस है यूनिट, ये टेंस प्लेस है, ये 100 है, ये 1000 है, 1000, और ये 10,000 है। ओके, सो इस वे में हम ये लिखेंगे 10,000। देन प्लेस वैल्यू ऑफ यूनिट प्लेस इज एज इट इज 5, 0 की 0, 700, सो 700, 5,000, सो 5,000 के 3 0 होते। देन 310,000, सो 310 मतलब 30 और 1000 के 3 0, सो 30,000, सो 35,705। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट है, सो ये आपको पता है 9 यूनिट 9 10s 90, 800, देन 2000, सो 2,000, देन 8 10,000, 8 10s 80, 8 10s 80 और 1000 के 3 0, 80,000, 7 लाख, लाख को कितने जीरो हमें पता है 5 0, सो 7 और ये 5 0, क्योंकि 5 डिजिट है ना उसके बाद, तो 5 0, सो 7 लाख, इट इज 7 लाख। ओके स्टूडेंट्स, और लास्ट वन कंप्लीट करते हैं। देन नेक्स्ट है 8 यूनिट्स, 8 0 10 500 4000 4,000। देखो यहां पर आप जीरो मत दो, 5,00,00, 100 नंबर को समथिंग 100 नंबर को हम कॉमा यूज नहीं करते स्टूडेंट्स। 4,000 4000 7 10,000, सो 70,000 70,000, 2 लाख, सो 2,50 2 लाख, और 8 10 लाख, सो 8 10 80 और लाख के 50, सो इट बिकम्स 80 लाख। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था हमारा प्रॉब्लम सेट 5 का 3rd नंबर क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं प्रॉब्लम सेट 5 के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। सो इस प्रॉब्लम सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर इज गिवन। ओके, मतलब एक नंबर का हमें एक्सपांडेड फॉर्म गिवन है, राइट द नंबर। सो उस एक्सपांडेड फॉर्म से कौन सा नंबर क्रिएट होता है हमें वो लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले एक्सपांडेड फॉर्म में जो बिगेस्ट नंबर है वो देखो। अब यहां पर ये बिगेस्ट नंबर है। अब ये बिगेस्ट नंबर स्टूडेंट्स कितने डिजिट का है वो देखो, 1 2 3 4 5। सो गिवन एक्सपांडेड फॉर्म में जो सबसे बिगेस्ट प्लेस वैल्यू वो 5 डिजिट की है। इसका मतलब है हमारा जो नंबर क्रिएट होने वाला है, जो नंबर है वो भी 5 डिजिट नंबर है। तो वो 4 डिजिट भी नहीं होगा और 6 डिजिट भी नहीं होगा। तो कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गिवन एक्सपांडेड फॉर्म में सबसे बिगेस्ट नंबर जो है ये है 60,000 है और वो 5 डिजिट नंबर है, मतलब हमारा जो नंबर है वो भी 5 डिजिट नंबर ही होगा इस एग्जांपल के लिए। ओके, सो रफ पर्पस के लिए हम सपोज यहाँ पे 5 अंडरलाइन करते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, यूनिट 10 100 1000 10,000, ये हमने समझने के लिए लिखा है स्टूडेंट्स। ओके, देन 60,000, सो 60,000 का मतलब क्या है, 6 डिजिट कौन सी प्लेस पर है, 10,000 प्लेस पर है, तो ये 6। और उसका दूसरा शॉर्टकट वे क्या है स्टूडेंट्स, कितने जीरो है, 1 2 3 4। सो 4, तो 4 प्लेस यहां से हमें स्किप करके 6 डिजिट नंबर लिखना है। सो 1 2 3 4, 4 को स्किप कर दो, छोड़ देना है हमें।
और 6 हम यहां पे लिखेंगे, 5th नंबर पर लिखेंगे। ओके, देन 4000, ये कौन सा नंबर है? 4000, 4000। सो 1000 प्लेस पर कौन सा डिजिट होगा? 4। सो यूनिट 10, 100, 1000, 4000। 600, 100 प्लेस पर कौन है? 6 डिजिट है। सो 600, 70, 7, 10, 70. So 7 is here and this one 9. So number क्या बना देखो, 60,000, 4,000, 60 plus 4, 64,000, 600, 64,679. तो इसे आप डायरेक्टली इस वे में भी लिख सकते हैं, 64,679, ये भी आपका फाइनल आंसर हुआ। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझने के लिए मैंने वहां पर प्लेसेस के नेम दिए ताकि आप वो नंबर को इजीली राइट कर सके। देन नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, यहां पर इसमें सबसे बिगेस्ट प्लेस वैल्यू कौन सी? ये, और वो कितने डिजिट की है? देखो 1 2 3 4 5 6 डिजिट की, मतलब हमारा नंबर लाख में रीड होने वाला है। सो देखो 6 डिजिट है। सो 1 2 3 4 5 6। ओके, देन 50 यहां पर और 9 यहां पर, तो 9 लाख, क्या ये? 9 लाख। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लाख। सो यहां पर लाख पोजीशन पर कौन होगा? 9 होगा, 9। सो इट 9 लाख। देन 20,000, 20,000। अभी देखो यहां पर 2 डिजिट नंबर रीड हो गए हैं ना, 20,000। सो यूनिट 10, 100, 1000, 2000। हम यहां पे डायरेक्टली आप 20 नहीं लिख सकते स्टूडेंट्स, क्योंकि ये पोजीशन किसकी है? 1000 वाले नंबर की। तो 1000 पर 7000 दिया है ना। सो 1000 प्लेस पर कौन होगा? 7 होगा, 7। सो 20,000, 7000 मिला के क्या बनेगा? 27,000। तो देखो 27,000। ओके, देन 800। सो 100 प्लेस पर कौन होगा? 800। अब यहां पर देखो 50 वाला नंबर है, 40 वाला नंबर है, 30 वाला नंबर है, 20 वाला भी नंबर है, पर इसके बाद क्या चाहिए हमें? 10 वाला नंबर चाहिए, जो कि है कि यहां पर नहीं है। 10 वाला मतलब समथिंग टेंस, मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये नंबर यहां पर नहीं है, मिसिंग है। सो वहां पर हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। जो प्लेस वैल्यू का नंबर हमें वहां पर गिवन नहीं होगा वहां पर हम 0 लिखेंगे। सो 0, क्योंकि टेंस वाला कोई भी नंबर यहां पर गिवन नहीं है, वो प्लेस वैल्यू गिवन नहीं है हमें। और लास्ट में क्या है? 5, सिर्फ 5, मतलब 5 यूनिट है वो। ओके, सो इसे अगर हम डायरेक्टली लिखेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? देखो 9,27,805, ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट्स। सो थर्ड नंबर है, देखो स्टूडेंट यहां पर, अब यहां पर ये बिगेस्ट प्लेस वैल्यू और कितने डिजिट की है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 डिजिट मतलब गिवन नंबर को हमें 10 लाख पोजीशन तक रीड करना है। सो 7 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब यहां पर 6 zeros है और डायरेक्टली यहां पे क्या है? 2 है। सो 6 पोजीशन हमको स्किप कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहां पे कौन है? 2। 20 लाख, क्या है? 20 लाख। सो देखो यहां पर हमने 2 लिखा। देन ये देखो यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 3 लाख। तो लाख पोजीशन पर कौन है? 3। सो 20 प्लस 3, 23 लाख। सो ये इस वे में होगा। अगर ये 3 लाख यहां पर नहीं दिए तो हम यहां पर 0 लेंगे फिर। ओके, देन 6 4 टाइम्स 0। सो 1 2 3 4 छोड़ दो, यहां पर क्या होगा? 6। सो 60,000। सो 10,000 पर कौन होगा? 6 डिजिट होगा। देन 9,000, यूनिट 10, 100, 1000, 9,000. Then 500, unit 10, 100, 500, 500, 500. Then 10, 10, 110, 10 प्लेस पर कौन है? यहाँ पर 1 और 7 यूनिट। सो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? 23,69,517. दिस इज आवर फाइनल आंसर। देन नेक्स्ट वन देखो स्टूडेंट्स, यहां पर कितना ये 7 लाख। सो हमें पता है 6 डिजिट नंबर होगा, 7 लाख। ओके, देन 80,000, कितना है? 80,000। सो 6 डिजिट नंबर है, 3 4 5 6, 80,000। देन 4,000, तो 1000 प्लेस पर कौन होगा? 4। 80,000 प्लस 4, 84,000। देन 500,
और आगे कुछ नहीं दिया स्टूडेंट्स, ना 10 से ना यूनिट से, तो ये 500 एज इट इज लिख लो। अगर आपने ये ऐसा नहीं लिखा तो ये सिर्फ 4 डिजिट नंबर होगा, मतलब इसका मतलब क्या होगा 7845। क्या ये 7000 है यहां पर? नहीं, ये 7 लाख है, 7 लाख। तो अगर नेक्स्ट नंबर हमें गिवन नहीं है टेंस और यूनिट्स के, उस वक्त में हम वहां पर क्या लेंगे? 0 लेंगे। सो ये नंबर क्या मिलेगा हमें? देखो फिर फाइनल आंसर क्या मिलेगा स्टूडेंट हमें? 7,84,500, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, और लास्ट है, देखो लास्ट में कितना है, जो बिगेस्ट है वो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7, क्या है? 80 लाख। तो 8 यहां पर होगा, 80 लाख। देन देखो ये 6 0 वाला नंबर है, 5 0 वाला नंबर है कि चेक करो उसमें 1 2 3 4, नहीं 4 0 है। 5 0 वाला नंबर मतलब समथिंग लाख यहां पर गिवन नहीं है, सो वहां पर हम क्या लेंगे? 0 लेंगे। सो 80 लाख, देन 1 लाख 2 लाख 3 लाख अप टू 9 लाख, ऐसा कोई भी यहाँ पे नंबर गिवन नहीं है, तो हम वहां पर इसलिए लाख पोजीशन पर हम क्या लेंगे? 0 लेंगे। देन 50,000 1000, सो 50 प्लस 1 50,000 1000 51,000, तो 10,000 पर 1 सॉरी 10,000 पर 5 और 1000 पर 1 51,000। देन 600 और टेंस नहीं है, डायरेक्टली यूनिट है यहां पर, सो हम यूनिट पर क्या लेंगे? डायरेक्टली 9, और टेंस नहीं तो वहां पर क्या लेंगे हम? 0। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा हमें? 80,51,609, 80,51,609। सो स्टूडेंट्स, इस वे में हमने आज के वीडियो में क्या सीखा है? गिवन नंबर को एक्सपांडेड फॉर्म में किस वे में लिखेंगे, और उसमें उसके अंदर के जो डिजिट्स है उन डिजिट की प्लेस वैल्यू को हम किस वे में लिखेंगे। सो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझा हो स्टूडेंट्स, तो आप आपकी नोटबुक में राइट कीजिए। ओके, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।